बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन के अंदर हम मज़ीद देखेंगे कि हम किस तरीके से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं और एडिटिंग मोड में अपने टेक्स्ट को किस तरीके से लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास मल्टी लाइन का एक सेम लाइक एक पैराग्राफ आप कह लेंगे यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं इसको एडिटिंग मोड में लाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए या तो मैं इसके ऊपर जाकर डबल क्लिक करता हूँ। जैसे डबल क्लिक करता हूँ तो ये एडिटिंग मोड में आ गया और टेक्स्ट एडिटर की विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ से मैं इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर सिंगल क्लिक करता हूँ, दोबारा यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ शॉर्ट कमांड्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मल्टी लाइन को एडिटिंग मोड में करना चाहता हूँ तो फिर मैं यूज़ करूँगा एम्प्टी एडिट। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं आप टाइप करूँगा एम्प्टी एडिट। ठीक है, एम्प्टी एडिट के बाद मैंने एंटर किया। एंटर जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँगा वही एडिटिंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा कमांड को एक्टिव करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एडिटिंग मोड में आ गया। फॉर एग्जांपल मैं कमांड एक्टिव करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये एडिटिंग मोड में आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर मिसाल के तौर पे सिंगल लाइन को आप एडिटिंग मोड में लाना चाहते हैं तो फिर भी आप शॉर्ट कमांड के ज़रिए भी उसको एडिटिंग में ला सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो भी वो आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट कमांड में आपको कोशिश कर रहा हूँ कि वो बताऊँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट एडिट की जो कमांड है उसकी मदद से हम इसको एडिटिंग मोड में ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट एडिट। ठीक है, और एंटर किया। जैसे मैं एंटर करूँगा पिक बॉक्स आएगा, क्लिक करूँगा, ये एडिटिंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनके अंदर अगर आपने चेंजिंग करनी हो तो बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पैनल के अंदर जब आप जाएं कंट्रोल+1, ठीक है, सॉरी कंट्रोल+1, ठीक है, और यहाँ पर पैनल ओपन हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। अगर आप किसी के ऊपर इंडिविजुअली चेंजिंग करना चाहते हैं तो फिर आप उसको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप प्रॉपर्टीज़ ओपन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे प्रॉपर्टी ओपन हुई और यहाँ पर ये बता रहा है कि एम्प्टी टेक्स्ट यानी कि मल्टी लाइन टेक्स्ट है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इसकी जितनी भी मज़ीद प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, जैसे इसका स्टाइल है तो यहाँ पर स्टाइल जितने भी मेरे थे वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने टाइटल दे दिया। इसके बाद फॉर एग्जांपल जो जस्टिफिकेशन है वो यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन है, टेक्स्ट की हाइट है, मिसाल के तौर पे अभी 1 है और 1 से मैं करता हूँ लाइक 2 कर देता हूँ और यहाँ से अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये चेंज हो गई है। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से मैं 1 कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए थी इतनी। ठीक है, वो दोबारा चेंज हो गई है। तो इस तरीके से मैं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इनके अंदर चेंजिंग कर सकता हूँ और मज़ीद अपनी फंक्शनैलिटी आसान कर सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कंट्रोल+1। ठीक है, तो ये बता रहा है कि सिंपल टेक्स्ट है और यहाँ पर इसकी मज़ीद जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है, रोटेशन एंगल अभी नहीं है तो हम यहाँ पर इसको रोटेशन देकर चेक कर लेते हैं। 45 की रोटेशन में देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, आप देख सकते हैं ये 45 पे रोटेट हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है फाइंड एंड रिप्लेस के ऊपर। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस के ऊपर बात करने से पहले हम स्पेलिंग चेकिंग कर लेते हैं कि स्पेल चेक आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें और डबल क्लिक जैसे आप करते जाएंगे तो स्पेलिंग चेक यहाँ से भी आप कर सकते हैं, स्पेल चेक। ठीक है, मैं अगेन क्लिक करता हूँ यानी कि मैं स्केप प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर जो शॉर्ट कमांड मैं यूज़ करूँगा वो SPELL की होगी। ठीक है, एंटर किया। एंटर करने के बाद चेक स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ पर ये स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा स्टार्ट के ऊपर तो देख सकते हैं सबसे पहले वेलकम के स्पेलिंग रॉन्ग मैंने टाइप किए थे, यहाँ पर ई साथ में आना चाहिए था। इसकी वेरिएशन इसने ये साथ में दिखा दी। जितने भी बनते हैं कि किस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं या किसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं इग्नोर करना चाहूँ तो इग्नोर कर सकता हूँ, चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, तो जैसे चेंज किया वो चेंज हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर आता है जहाँ पर हमने चेंज किया था, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट कमांड देख लें, स्पेल चेक करने की होगी, स्पेल है। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जस्ट फाइंड की कमांड आप यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ
तो फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। और अगर आप यूज़ करना चाहें कमांड तो FIND यूज़ करेंगे, ठीक है। एंटर किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप क्या तलाश करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ढूंढना चाहता हूँ वर्ड, ठीक है। वर्ड हमने वहाँ पर टाइप किया था, ठीक है। वर्ड को ढूंढना चाहता हूँ और यहाँ पर फाइंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वर्ड इसने फाइंड कर दिया है मुझे, ठीक है। इसके बाद मिसाल के तौर पे मैं वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ और रिप्लेस विद, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं वर्ड को रिप्लेस करना चाहता हूँ CAD कैड के साथ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा रिप्लेस के ऊपर, ठीक है। तो जैसे मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मिनट, रिप्लेस अगेन रिप्लेस, यानी कि वो जितने थे वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे अभी, ठीक है। और यहाँ से डन करूँगा। डन करने के बाद अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये कैड आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैड आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड भी कर सकते हैं और फाइंड के बाद रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम लाइक वैसे ही है जैसे हमारे पास MS वर्ड मौजूद है, ठीक है। और उससे तकरीबन ही सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं फेमिलियर होंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर भी टेक्स्ट एडिटिंग के हवाले से जितने भी फंक्शन है वो भी यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।